नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रिया चक्रवर्ती ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी केस ट्रांसफ़र को लेकर के, केस ट्रांसफ़र जो है वो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि पटना से मुंबई होना चाहिए। हालांकि जो केस है वो सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में जो दर्ज है वो कराई थी और उसके बाद से रिया ने केस ट्रांसफ़र की जो याचिका है वो दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगा। हालांकि जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया, आज फैसला सुनाया जाएगा। कहीं ना कहीं सबकी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी जो दलीलें हैं वो दी गई है और बचने के हर प्रयास जो है वो किए गए। इस बीच बड़ी घटनाक्रम भी सामने आई। सीबीआई जांच जो है वो उसके जिम्मे गया इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही ईडी ने भी पूछताछ की। कई जो चीज़ें हैं वो निकल कर के सामने आई। बिहार सरकार ने भी अपना कैविएट के तहत जो पक्ष है वो अपना रखा। जो रिया के वकील हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। सुशांत के पिता ने भी अपना पक्ष रखा। तमाम चीज़ों को देखा समझा गया है और आज जो महत्वपूर्ण फैसला है वो केस ट्रांसफ़र को लेकर के आने वाला है। और भी कई चीज़ों पर जो टिप्पणियाँ थी वो समय दर समय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आती रही है। आज करीब 11 बजे के आसपास जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस केस को ही रिया ट्रांसफ़र करने के लिए याचिका दायर की है। केस पटना से मुंबई ट्रांसफ़र करने के लिए जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल पीठ जज जो फैसला है वो सुनाएगी। 11 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। बिहार सरकार की ओर से सीनियर वकील मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से एम सिंघवी, सुशांत के पिता की ओर से विकास सिंह और रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान ने अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें हत्या की साजिश और सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर 4.5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट किया था, लेकिन उसमें से भी 2.5 करोड़ रुपए रिया ने निकाल लिए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो महत्वपूर्ण फैसला है वो आने वाला है और कई जो चीज़ें हैं इस बीच, कई जो घटनाक्रम है वो सियासी घटनाक्रम भी सामने आती रही। लगातार जो राजनीति है वो भी रही, जो महाराष्ट्र सरकार बिहार सरकार में भी ठनी। और कहीं ना कहीं ये बात तो अब तक के घटनाक्रम में स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार है, मुंबई पुलिस है, वो बचाते आ रही है ताकि रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स भी कई जो सामने आए उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ कि वो मुंबई पुलिस के संपर्क में थी। वो जो बड़े राजनीतिक दल है, घराने हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनके साथ भी उसने बातचीत जो है वो करी थी। पैसे के हेर फेर की बात जो है वो निकल करके सामने आई। ईडी लगातार पूछताछ करती रही। तो ये कई जो घटनाक्रम हैं वो इस बीच इस केस में लगातार चलती रही। बहरहाल आज महत्वपूर्ण जो फैसला है वो आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिया ने जो याचिका दाखिल की है उस पर सुनवाई करते हुए क्या जो पटना से केस है वो मुंबई ट्रांसफ़र होता है या फिर पटना में ही ये केस जो है वो रहेगा।